everyone, once again welcome back. In this video I'll be talking about scope of total income. आप ये कह सकते हैं scope of total income और provisions regarding incidence of tax कि कोई particular income अलग अलग category of इंडिविजुअल्स के लिए इंक्लूड करी जाएगी कि नहीं करी जाएगी, उनके लिए उस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या तीसरी भाषा में बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स. तो मैंने बोला स्कोप ऑफ टोटल इनकम, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स कि टैक्स एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, और रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा इन तीनों के लिए. तो आओ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नेचर ऑफ इनकम जो है मैं बात कर रही हूँ, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्न्ड इन इंडिया और एल्सवेयर. एक ऐसी इनकम जो कि इंडिया में मिली है, चाहे वो इंडिया के बाहर अर्न करी गई हो या कहीं और किसी दूसरे देश में अर्न करी गई हो या इंडिया के अंदर अर्न करी गई हो, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा. देन हम बात करते हैं इनकम एक्रूड इन इंडिया, राइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया. डीम मतलब मानी गई है कि इंडिया से निकली है, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, चाहे फिर वो इंडिया में मिले या वो इंडिया के बाहर मिले, पर निकली तो इंडिया से है, तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा फॉर ऑल थ्री, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट. देन बात आती है थर्ड नेचर ऑफ इनकम, इनकम रिसीव्ड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, मिली बाहर, निकली बाहर से, बट फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, एक ऐसे बिजनेस और प्रोफेशन से जो कि इंडिया से ही कंट्रोल किया जा रहा है. तो ऐसे दोनों रेसिडेंट, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, दोनों रेसिडेंट उस तरह की इनकम पर टैक्स देंगे, बट नॉन रेसिडेंट नहीं देगा. देन हम बात करते हैं इनकम रिसीव्ड एक्रूड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया. एक ऐसी इनकम है जो कि निकली भी बाहर, मिली भी बाहर, पूरी तरह से प्योरली फॉरेन इनकम है, और ऐसे बिजनेस और प्रोफेशंस है जो कि कंट्रोल भी बाहर ही किया जा रहा है. कंट्रोल मतलब उसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, सब कुछ बाहर ही होते हैं. तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देंगे. देन बात आती है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, ऐसी इनकम जिन पे पिछले सालों में टैक्स नहीं लगा है और उसको इस प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेमिट कर दिया गया है. तो हमने अगर उस पर पास्ट ईयर्स में टैक्स नहीं लिया तो वो टैक्स के रेंज में फॉल नहीं करता होगा, तभी उस पर टैक्स नहीं लगा है. तो जब नहीं लगा तो अभी दोबारा से उसका इंडिया में आ जाने से उस पर टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, तो तीनों ही टैक्स नहीं देंगे. और अगर हम बात करते हैं गिफ्ट्स की, तो अगर गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 तक है तो भी तीनों टैक्स नहीं देंगे, अगर 50,000 से ज़्यादा है तो तीनों ही ऐसे गिफ्ट्स की वैल्यू पे टैक्स देंगे. तो अब हम इस पूरे टेबल को एक क्विक रिकैप करते हैं, बट इन द सिंपल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, हमारी मातृभाषा. अगर एक ऐसी इनकम है जो कि हमें इंडिया में मिली इंडिया में है, चाहे कहीं से मर्जी कमाई गई हो पर मिली तो इंडिया में है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स देगा, और आपका नॉन रेसिडेंट भी टैक्स देगा. अगर एक ऐसी इनकम है जो कि निकली इंडिया से है, जो इंडिया से निकली है, तो भी तीनों टैक्स देंगे. अगर एक ऐसी इनकम है जो कि मिली तो बाहर है, बट ऐसे बिजनेस प्रोफेशन से जिसे इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपका सिर्फ रेसिडेंट टैक्स देगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, लेकिन नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा. अगर एक ऐसी इनकम है जो कि मिली बाहर है और उसका कंट्रोल भी पूरी तरह से बाहर ही सिचुएटेड है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, बट आपका नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा. देन हम बात करते हैं पुरानी ओल्ड इनकम की, जिसको प्रीवियस ईयर में यहाँ पे सिर्फ भेज दिया गया है. तो पुरानी अनटैक्स्ड इनकम है, इस पर पहले टैक्स नहीं लगा था क्योंकि तभी टैक्स के स्लैब्स के रेंज में फॉल ही नहीं करती थी, इस पर टैक्स लगना बनता ही नहीं होगा, तभी तो नहीं लगा था. तो इस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देगा. देन हम बात करते हैं गिफ्ट्स के बारे में. गिफ्ट जो हैं अगर उनकी वैल्यू 50,000 तक है तो भी तीनों टैक्स नहीं देंगे. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की. मैंने फर्स्ट केस लिया है,
आपसे पूछा गया है कि आपको डिफरेंट ए टू एफ डिफरेंट नेचर ऑफ इनकम दी गई है, आपको बताना है कि आर ओ आर के लिए कितनी टोटल इनकम टैक्सेबल होगी, आर एन ओ आर के लिए कितनी टोटल इनकम टैक्सेबल होगी और नॉन रेजिडेंट के लिए कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। तो आपको बेसिकली 3 कॉलम्स बनाने हैं, ऊपर हेड्स देने हैं और सामने नेचर ऑफ इनकम लिखनी है और सामने अमाउंट्स लिखने हैं, टिक नहीं लगाने हैं। तो ये तो टिक मैं आपको समझाने के लिए लगाई थी। सो बेसिकली मैं बात करती हूँ सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन नेपाल। तो इट डजेंट मैटर टू मी कि वो कहाँ पे सर्विसेज देकर आया है, वो कहाँ से कमाई गई है, मिली तो इंडिया में है। तो बेसिकली तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। तो 15,000, 15,000 और 15,000 तीनों के कॉलम में हम लिख देंगे। बात करें इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस, तो जहाँ मर्जी मिले पर निकली तो इंडिया से है तो भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। प्रॉपर्टी इनकम इन बेल्जियम आउट ऑफ विच 6,000 वर रिमिटेड टू इंडिया। तो बेसिकली ये 6,000 वर रिमिटेड टू इंडिया, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर प्रॉपर्टी इनकम है, किसी प्रॉपर्टी से इनकम बेल्जियम में इंडिया के बाहर के देश में निकल कर आ रही है, तो बेसिकली एक ऐसी इनकम है जो कि निकली बाहर, मिली भी बाहर और कंट्रोल भी बाहर है। तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। देन बात करते हैं प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन हैदराबाद। हैदराबाद तो इंडिया की सिटी है, तो इंडिया में इस इंडिया से इनकम निकल रही है तो तीनों ही टैक्स देंगे। 8,000, 8,000, 8,000 तीनों के कॉलम में लिखेंगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बिजनेस तो बाहर का है लेकिन इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, सो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी टैक्स देगा बट नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा। अगर पुराने कोई अनटैक्स प्रॉफिट हैं जो कि 2020-21 में इंडिया में सिर्फ भेजे गए हैं, तो अभी भेजने से क्या होगा, पहले अगर इन पर टैक्स नहीं लगा तो उसके लिए कोई रीज़न ही रहा है, तो इसलिए अभी भी इन पर टैक्स नहीं लगेगा। सो हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। मिस्टर विजय अर्न्स दी फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो बताइए वो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो उसके इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो उसकी इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा, और अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसकी इनकम में क्या क्या शामिल किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन मलेशिया। तो बेसिकली इंडियन कंपनी है तो ये इंडियन इनकम हो गई। तो 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख तीनों के केसेस में हम इंक्लूड करेंगे। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन सिंगापुर। डजेंट मैटर टू मी कि सिंगापुर में मिली, निकली तो इंडिया से है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 0.8 लिख रही हूँ, 0.8 इंटू 1 लाख करेंगे तो बेसिकली 80,000 है बिकॉज आई हैव लिमिटेड स्पेस। देन हम बात करें प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन पेरिस विच इज़ कंट्रोल इन इंडिया। तो 2 लाख का प्रॉफिट है और हाफ ऑफ द प्रॉफिट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो एक ऐसे बिजनेस से है जो कि इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी इस पर टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी पूरे पे देगा। लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है वो हाफ मीन्स 50% अमाउंट जो है वो आपका नॉन रेसिडेंट अभी भी टैक्स देगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट अगर ये मिस्टर विजय होता उसे आधा मिला तो इंडिया में है तो उस केस में 1 पर ये टैक्स देगा। देन बात करते हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन चाइना। चाइना के में खेती करी गई, फार्मिंग करी गई, तो निकली बाहर, कंट्रोल भी बाहर। तो इंडिया में भेज देने से क्या होगा, वो निकली भी बाहर से है और मिली भी बाहर है। तो 1.25 सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड देयर, मिली भी बाहर और निकली भी वहीं की प्रॉपर्टी से है। So only ordinary resident will pay tax, not ordinary resident और non resident tax नहीं देगा। Profit from business in Pakistan received in India, निकली बाहर से सिर्फ मिली इंडिया में। तो अगर मिली इंडिया में that matters to me, मिली तो इंडिया में है ना, तो तीनों ही टैक्स देंगे। Income from house property in Kuwait received in India, हाउस प्रॉपर्टी भी बाहर की है, कुवैत की है, लेकिन मिली तो इंडिया में है। तो 1.2, 1.2, 1.2 मतलब कि 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 तीनों ही टैक्स देंगे। अगर मिस्टर विजय होता तब भी नॉन रेसिडेंट होता तब भी टैक्स देता, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तब भी टैक्स देता, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तब भी टैक्स देता। अगर हम बात करें श्रीलंका की हाउस प्रॉपर्टी है, वहीं से इनकम निकली और वहीं के बैंक में रख दी है, तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, मिली बाहर, निकली भी बाहर, कंट्रोल भी बाहर।
तो ये दोनों टैक्स नहीं देंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, इंडिया से इनकम निकली है चाहे बाहर मिली हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी मिले, निकली तो इंडिया से है, तो तीनों ही टैक्स देंगे। देन लास्ट आता है प्रॉफिट ऑन फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, इंडिया के चेन्नई सिटी से आपके बिजनेस की इनकम निकली है, तो तीनों ही टैक्स देंगे। सो दिस वाज योर second case, and let's see the last third case for your better understanding. Income from house property in London, received in India 666, तीनों टैक्स देंगे। फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान, मैनेज फ्रॉम देयर, बाहर से निकली, मैनेज भी बाहर, तो सिर्फ ऑर्डिनरली रेसिडेंट टैक्स देगा, बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट नहीं देंगे। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में मिली ना, तो इंडियन गवर्नमेंट तीनों से टैक्स लेगी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड, मेरे को मैटर नहीं करता कहाँ मिलता है, इंडियन कंपनी है, इंडिया से इनकम एक्रू हुई है, तो तीनों टैक्स देंगे, तो 555 लाख तीनों के केस में। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कीनिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कीनिया का बिजनेस है और इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है, जब कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है उस केस में दोनों रेसिडेंट टैक्स देंगे बट नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। देन प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली, मैनेज फ्रॉम जापान, बिजनेस दिल्ली का है तो तीनों ही टैक्स देंगे। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया, रिसीव्ड इन जापान, तो इंडिया का एम्प्लॉयर है, इंडिया से इनकम निकल रही है, तो तीनों ही टैक्स देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान, डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, इनकम भी पाकिस्तान की और वहीं के बैंक में रखी गई, वहीं से कंट्रोल हो रही है, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट नहीं देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन, इंडिया में एसेट बेची गई तो इंडिया से इनकम निकली, तीनों ही टैक्स देंगे। और लास्ट केस में पुराने 2018-19 के यूके में कमाए गए प्रॉफिट को अब इंडिया में सिर्फ भेज दिया गया और पहले इन पे टैक्स नहीं लगा था, तो नो वन विल स्टिल पे टैक्स, कोई भी टैक्स अभी भी नहीं देगा। सो दिस वॉज द थर्ड केस। आई होप यू अंडरस्टूड एवरी पॉइंट। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, please put your query in the comment section below. Thanks for watching. Stay connected, and yes, I'll be starting the chapter of income from salary very soon. Bye bye for now.